श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्वेत द्वीप में भक्त हैं, कान खोलकर सुनो कैसे वो भक्त है। एक समय की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए उस श्वेत द्वीप में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग मंदिर में इकट्ठा थे। नारायण भगवान का मंदिर था। आरती के बाद उन लोगों से बोले, भाई देखो ऐसा है, मैं नारद हूं, मैं सबको कथा सुनाता हूं, सत्संग सुनाता हूं, आप सब लोग बैठिए, हम आपको भगवान की कथा सुनावें। बड़े भावुक स्वरूपानंद में मस्त रहने वाले वो श्वेत द्वीप के भक्त थे। हाथ जोड़ करके, बड़ी कृपा है महाराज। भीतर से श्रीमान जी बैठे थे, नारायण भगवान, मूर्ति वाले भगवान। वो बोले, ना ना इनको कथा मत सुनाओ। अब बताओ, पहले तो आप लोग वृंदावन से बुलाकर हमको व्यास मंच में बैठा दिया है, और फिर 4 दिन की कथा हो और पीछे से कहो व्यास जी कथा बंद कर दो। आप सोचिए, आपने तो कह दिया बंद कर दो, अब हमारे दिल पर क्या बीतेगी हैं? पहले तो नारद जी को आज्ञा दे रखी कि सब स्थान पर भक्ति का प्रचार करो, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, चेला बनाओ, चेली बनाओ, सबको मेरे शरण में जीवों को प्रदान करो, आकर के पहुंचाओ। और आपने आज्ञा की और आप ही आज्ञा कर रहे हो कथा मत सुनाओ। मुझे बेइज्जती कर दिया। ठीक है, आप यहाँ नहीं करते हो, आपका राज्य है ना, मैं अपने भगवान से कहूंगा जाकर के। अपने अपने भगवान स्पेशल होते हैं साहब। भगवानों को नहीं मिलाना चाहिए, लोग मिला देते हैं, बोले राम कृष्ण विष्णु नारायण और सब देवी देवता सब एक ही हैं। चना को भी मिला दिया, गेहूं को भी मिला दिया, रबड़ी को मिला दिया, साग को मिला दिया, सब मिला करके क्या बन गया सब है? अब तो बस एक ही बात कह सकते हैं, बोले महाप्रसाद बन गया। अलग अलग तो बना नहीं सकते, स्वाद तो नहीं ले सकते, और ये स्वाद लेना है तो अलग व्यंजन बनाना ही पड़ेगा। पेट तो भर ही जाएगा है? पेट भरना अलग है, स्वाद लेना, रसास्वाद करना कुछ बात अलग है। बोलो बाके बिहारी लाल की। नारद जी ने बीड़ा संभाली और नाराज होकर गुनगुनाते हुए कुछ उल्टी सीधी सुनाते हुए बैकुंठ में पहुंचे। भगवान से बोले, देखो जी, आपने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है वहां। क्यों, क्या बात है? आपने कथा सुनाने की नहीं क्यों कर दिया? भगवान बोले, देखो ऐसा है नारद, श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। भगवान बोले, वो श्वेत द्वीप के रहने वाले मेरे परम प्रिय भक्त रूप के उपासी हैं। उनको तो रूप का दर्शन ही सबसे बड़ा लाभ है, और उस दर्शनानंद में मस्त रहते हैं। भाई देखो, एक बात है, आप लोग अन्यथा अर्थ नहीं लगाना, अपना अपना स्टेशन बदल जाता है? कोई बात उल्टा सीधी आपको लगती हो लेकिन मेरे को सीधी लगती हो। कथा का काम क्या है? जैसे नदी में बहता हुआ व्यक्ति बहुत दुखी होता है? नाविक को दया आ जाती है तो वो पकड़ करके उसको नदी के किनारे डाल देता है। अब नदी के किनारे पड़े रहोगे तो इसका मतलब क्या है? हम पड़े ही रहे, घर में नहीं जाएंगे। अब कौन सा तुम्हारा घर है? किसी के दूसरे के घर में घुसोगे तो डंडा पड़ेंगे। मैं बात उपासना की कर रहा हूं, मैं बात खिचड़ी भक्ति की नहीं कर रहा हूं।
भैया पड़े रहो तो पड़े रहो, भूख को मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझे आप निशाना कहां जा रहा है? अब उस नदी के किनारे से खड़े होकर के आपको अपने घर आने के लिए स्वयं चलना पड़ेगा, रास्ता तय करनी पड़ेगी, तब आप अपने घर में आओगे। बस यही है उपासना। कथा क्या करती है? कथा आपको संसार से छुड़ा करके परमार्थ के देश में पटकती है, लेकिन परमार्थ के देश में हमारा घर कहां है, उस घर को आपको खोजना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये व्यास की जिम्मेदारी, कथावाचक की जिम्मेदारी नहीं है। कथा आपको संसार का चिंतन छुड़ा करके और परमार्थ का चिंतन प्रारंभ कर देती है। लेकिन जिसके चित्त में हर समय वो श्यामा श्याम बसा हुआ है, जिसको निकुंज लीलाओं का दर्शन हो रहा है, वो क्या कथा सुनेगा? मैं कथा का विरोध नहीं कर रहा हूं, बात समझो। हमारे वृंदावन के एक नागरीदास जी थे महाराज, हरिवंश चंद्र जी के कृपा पात्र थे। हरिवंश चंद्र जी के वंशजों में गोसाई के शिष्य थे वो। तो गोसाई जी भागवत की कथा सुना रहे थे। अब निकुंज में भाव ये है कि लाल जी प्रिया जी की चिबुक टटोरते रहते हैं, उनके चरणों में अपनी कलम लेकर के चरणों के नाखून को सजाते हैं, चित्रांकित करते रहते हैं, और उन किशोरी जी के चरणों को अपनी छाती पर धरते रहते हैं, गोद में राधा रानी को खिलाते रहते हैं। ये निकुंज का असली भाव है, निकुंज बिहारी। इतना सुकोमल जिनका श्री अंग है, इतने वो सीधे साधे हैं, जो ठाकुर कहीं बोली ये सकुच तनक हो जाए। किसी ने ब्रह्म कह दिया, परमात्मा कह दिया, तो नाक मुंह सिकोड़ लिया, आनंद नहीं आएगा, ये तो कूड़े में गया। और वहां धेनुका सिर को भगवान ने पैर पकड़ करके पेड़ पर पटक दिया, धेनुकासुर मर गया, गधा। कहां वो किशोरी जी के चरणों का चिंतन कर रहे थे। सीधा वृंदावन में दिव्य निकुंज में पर्यंक पर विराजमान है जुगल किशोर किशोरी, अगल बगल में सहचरिया चंवर लिए हुए ढुरा रही है। ऐसे दिव्यानंद की मस्ती में थे। और वहां गुरु जी के पुत्रों ने, गुरु जी के वंशजों ने भागवत की कथा सुनाई दी। बोले गधा को मार दिया भगवान ने। हे भगवान, गुरु जी का आदेश, हमारे श्री हरिवंश चंद्र जी का उपासना और भजन करने का तरीका तो ये है कि मेरे श्याम सुंदर इतने रस रूप है, मेरी किशोरी जी इतने रस रूप है, इतने कोमल है, इतने कोमल है, और इतने कोमल होते हुए और उन्होंने गधा कैसे मार दिया? ये गधा मार ही नहीं सकते, इनमें ताकत ही नहीं गधा मारने की। जिनको अपनों जानते, अपना जिनको जानते थे, यही मेरे बैरी हो गए। बात निशाने से कहा है। और वृंदावन छोड़कर बरसाने में रहने लगे, मोरकुटी में जाकर के। एक पद में हरिवंश जी का एक पद का चिंतन 1 वर्ष तक करते थे। 84 पद पूरे नहीं कर पाए वो पूरे जीवन में, और लीला में प्रवेश कर गए। ये मैं भाव देश की बात कह रहा हूं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, तो जो स्वरूपानंद की मस्ती में बैठे हैं, अरे भाई जो घर के भीतर बैठा है उसको बाहर दिखाई थोड़ी देगा है? भीतर है तो भीतर बैठा ही। श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी। नारद ये रूप के उपासी है, इनके तन में, मन में, रोम रोम में मेरा स्वरूप व्याप्त है। इनको कथा सुनने की फुर्सत कहां है? कथा सुनने वाला मन कहां से लावे? ये बहिरंग मन ऊधो मन नाही 10-20। तू ब्रह्म की कथा सुनाए रहे हो। एक हूं तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। एक मन था वो चला गया मनमोहन के पास। 10-20 मन हो तो भैया कितौते खरीद के ले आ, मैं इन मनन से काम ले लूंगी।
कहा करे, एक मन रहे हो तो वहां चलोगे। अब तू कह रहे हो कोई दूसरो मन बना, वो ब्रह्म का चिंतन कर। तो हम अस्मी ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी आदि आदि बातन को चिंतन कर। भैया मेरे बस को तो है ना है।